गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल पेपर 13 का एमसीक्यू चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर 3 से चालू करेंगे। टॉपिक 3 डिविडेंड्स। डिविडेंड का एमसीक्यू पहले स्टार्ट करेंगे। डिविडेंड का एकदम अच्छा से समझिएगा, सारा आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ले पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका 10 मिनट में। ठीक है। डिविडेंड कंसेप्ट क्यों आया देखिए। आज इन्वेस्टर लोग कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? आज आप रिलायंस का शेयर या आईटीसी का शेयर क्यों खरीदते हैं? आपका रहता है कि कंपनी यदि प्रॉफिट करेगा या आज आईटीसी लिमिटेड यदि कोई प्रॉफिट करेगी तो मेरे को कुछ फायदा होगा, कंपनी हमको कुछ फायदा देगी। प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देगी। उसी हिस्से को, जो प्रॉफिट, कंपनी जब प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर लोगों के बीच में बांटती है, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का सिंपल मीनिंग है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। तो डिविडेंड का सिंपल सा मतलब यही है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर लोगों के बीच में बांटा जाता है इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। जितना वो शेयर होल्ड करके रखे हैं उस बेसिस में ही उस प्रॉफिट को, कुछ हिस्से को बांट दिया जाता है। आज कंपनी में शेयर होल्डर क्यों इन्वेस्ट करेगा? कि उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। कंपनी ग्रो करेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगा कंपनी का, या कंपनी प्रॉफिट करेगी तो कुछ डिविडेंड का कुछ पैसा मिलेगा, तभी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आप। तो सीधा सा मतलब है डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। अब देखिए, दो प्रकार का डिविडेंड होता है। एक डिविडेंड जो शेयर होल्डर लोग एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर नहीं होता है, माने एनुअल जनरल मीटिंग छोड़ के कभी भी डिक्लेयर होता है, मतलब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर होता है, उसको बोलते हैं इंटरियम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर डिक्लेयर करेगा, याद रखिएगा। और इंटरियम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों के पास पावर है, वह इंटरियम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंटरियम डिविडेंड इज डिक्लेयर, इंटरियम डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय। इंटरियम डिविडेंड को कौन डिक्लेयर करेगा? अभी बताए थे, डिसाइड भी करेगा बोर्ड और डिक्लेयर भी करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। सिंपल सा बात है। डिविडेंड कैन बी पेड बाय ए कंपनी। कंपनी डिविडेंड कहां से देगा? प्रॉफिट का हिस्सा है तो प्रॉफिट से देगा, सीधा सा बात है। डिविडेंड क्या? प्रॉफिट का हिस्सा है, तो कंपनी डिविडेंड कहां से देगा? प्रॉफिट से देगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, आप क्वेश्चन में क्या कह दिया, देखिए करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस डिप्रिसिएशन। यस, डिप्रिसिएशन को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर का प्रॉफिट, या उससे डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जितना बचेगा उससे डिविडेंड दे सकता है कंपनी, कोई सुनिए। या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से भी दे सकता है डिविडेंड। उससे दो चीज माइनस करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड लॉस। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मतलब इस साल कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इस साल का लॉस जो एक्युमुलेटेड लॉस होगा, प्रीवियस ईयर का भी कोई एक्युमुलेटेड लॉस होगा, उसको माइनस कर देगा। और डिप्रिसिएशन मतलब करेंट ईयर का प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन माइनस करके डिविडेंड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड लॉस को माइनस करके भी कंपनी डिविडेंड दे सकता है। या आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज गारंटी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई गारंटी मनी दिया है डिविडेंड के लिए, उससे भी दे सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब किसी भी तरीका से कंपनी डिविडेंड दे सकता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। डिविडेंड कैन बी पेड एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिविडेंड अब क्या होता है, आपके डायरेक्टली अकाउंट में हिट होता है। पहले क्या होता था, डिविडेंड का चेक आता था, वो फंडा को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। डिविडेंड सिर्फ डायरेक्टली आपके अकाउंट में हिट होगा, आपके डायरेक्टली एनईएफटी के थ्रू, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड कैन बी पेड, जो कंपनी डिविडेंड देता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में देता है आपके अकाउंट में। ठीक है। देखिए, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट द कंपनी में पे डिविडेंड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। एकदम सही है। बट द रेट ऑफ डिविडेंड सेल नॉट एक्सीड। बोलता है यदि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है इस साल तो कंपनी डिविडेंड दे सकता है रिजर्व से, एकदम कंपनी दे सकता है। यदि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है तो वो फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकता है, लेकिन उसका एक रूल है। बट द रेट ऑफ डिविडेंड सेल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर। वाई मतलब ईयर होगा, यानी कि लास्ट 3 साल में जो कंपनी डिविडेंड दिया है उसका एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकता। एग्जांपल, लास्ट 3 साल का
टोटल मतलब एक साल का 5% है, दूसरा साल का है मान के चलिए 6%, उसके बाद है 4%, मतलब मिला के तीनों साल का आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय उसका एवरेज करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 5% आ रहा है, तो इस साल कंपनी 5% से ज्यादा नहीं दे सकता, मतलब लास्ट 3 साल का एवरेज निकाल लेगा, उससे ज्यादा कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास, तभी भी फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकता है। आगे देखिए, in how many days from the date of declaration of dividend it shall be deposited in a separate bank account। याद देखिए, जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर देता है हम डिविडेंड देंगे, वहां से डिविडेंड का जितना पैसा होता है, डिविडेंड डिक्लेयर का जो डिविडेंड का जो जितना अमाउंट होता है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर जमा करना पड़ता है। याद रखिएगा, डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करेगा डिविडेंड, वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। यदि कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दे सकता है, नहीं दे पाता है किसी भी कारण से, तो कंपनी का हर एक डायरेक्टर 1,000 रुपया करके पर डे फाइन देगा, तब तक देगा जब तक कंपनी डिविडेंड नहीं देगा, और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% के हिसाब से। तो क्या है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। यदि कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दे पाता है, तो हर एक डायरेक्टर को 1,000 रुपया पर डे का फाइन देना पड़ेगा, और कंपनी को 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा, देखिए, डिविडेंड डिक्लेरेशन इज रिवोक ओनली इफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इलीगल एंड इनवैलिड। डिविडेंड कब रिवोक हो सकता है, यदि उसका डिक्लेरेशन जो है, जब डिक्लेयर हुआ वो इलीगल तरीका से हुआ या इनवैलिड तरीका से हुआ है। बहुत सिंपल सा है एकदम। एक लास्ट क्वेश्चन है, अनपेड डिविडेंड। यदि कोई डिविडेंड अनपेड हो जाता है, माने पेड नहीं होता है, कुछ पैसा अनपेड में चल जाता है, आफ्टर 7 ईयर इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यदि अनपेड डिविडेंड का कुछ पैसा होगा अकाउंट में, तो वो 7 साल बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। थैंक यू। डिविडेंड का इतना क्वेश्चन इनफ है।